नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों और मेरे प्रिय दोस्तों, एक आंकिक प्रश्न की बात हम कर रहे हैं। मेरे पास एक प्रश्न है जो ऊष्मा से संबंधित है और विद्युत धारा को इसमें यूज़ किया गया है। क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर हम बात करते हैं। एक प्रतिरोध कुंडली 2.5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाई गई। देखिए ध्यान देना, ये दो प्रतिरोध हैं और कितने कितने के हैं, 2.5 और 2.5। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इससे कुंडली बनाई गई है। कुंडली के दोनों सिरों के बीच, दोनों सिरे का मतलब क्या है, एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट का स्थिर विद्युत वाहक बल लगा है। यानी जो सेल या बैटरी लगी है, ध्यान रखना, इसका विद्युत वाहक बल या वोल्टेज जो भी को वो कितना दिया सवाल में, 1 वोल्ट दिया गया है। देखो, और 5 मिनट तक ये धारा बह रही है। समय है 5 मिनट। मिनट तो हम लोग यूज करते नहीं है एसआई सिस्टम में, सेकंड इस्तेमाल करते हैं। तो भाई सेकंड बदलने के लिए क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई, तो 300 सेकंड हो गया सीधा। सवाल कह रहा है उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान निकालिए। ऊष्मा को हम लोग H कहते हैं। देखो सिंबल H दे दिया हमने, हीट होता है ना इंग्लिश में, आप क्यू भी लिख सकते हो ऊष्मा के लिए, ठीक है। लेकिन ज्यादातर विद्युत धारा वाले सवालों में हम लोग क्यू आवेश को मानते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने H लिखा है, ठीक है। एक बात तुम्हें याद आ रही होगी, किसी विद्युत परिपथ में किए गए कार्य का जो व्यंजक होता है W बराबर, अगर तुम्हें सूत्र याद हो, Q याद आ रहा कुछ, Q इंटू V कहते एक तो कार्य का सूत्र ऐसे होता था, या फिर V इक्वल टू IR नहीं होता है और Q इक्वल टू IT होता है, ऐसे इसको बदला जा सकता है। तो IT और V देखो तो टोटल क्या बन जाएगा, VIT, एक सूत्र नहीं बन जाएगा। देखो आवेश को हमने क्या लिख दिया है, IT, तो VIT नहीं बन गया। कार्य का भी, कार्य के लिए बात कर रहे हैं, जूल में पहले आंसर निकाल लेंगे। SI मात्रक ऊष्मा का जूल ही होता है, तो जूल में निकाल लो, फिर उसको कैलोरी में बदल देंगे। तो हम पहले सूत्र की पूरी बातें कर लेते हैं। देखो VIT, और भी इसको जैसे V इक्वल टू IR होता है, तो ये सूत्र क्या बन सकता है, I² RT। देखो V की जगह IR रख के देखो आप, या फिर I की जगह V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V अपान R, तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो V² अपान RT। ये सब सूत्र हैं कार्य ज्ञात करने के या ऊर्जा ज्ञात करने के, ये जूल में आता है आंसर। अभी हम इस सवाल में कौन सा लगाने वाले, देखो जरा, हमें यहाँ पर क्या क्या पता है, देखो जरा भैया, V पता है वोल्टेज 1, और धारा क्या पता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं, धारा वाला नहीं लगाएंगे। T पता है कि नहीं पता है, लेकिन टोटल प्रतिरोध तो निकाला जा सकता है ना। पहले बताओ भाई, दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो पहला एक काम करें, कुल प्रतिरोध निकालें। पहले क्या निकालें, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध निकालने का जब श्रेणी संयोजन होता है तो सूत्र क्या होता है, R1 प्लस R2। R1 भी 2.5 है, देखो 2.5, और R2 भी 2.5 है, मिला दो तो 5 ओम नहीं हो जाएगा। देखो तो पूरे परिपथ का R निकल आया। R पता है, V पता और T पता, तो इस सूत्र से मुझे लग रहा थोड़ा आसानी रहेगी करने में, नहीं बताओ, V है, R है, T है। आओ जरा, W ही वही कार्य वही ऊष्मा बनेगी बाद में। V² माने 1 है, और R अभी कितना निकला 5, और समय कितना लगाया तुमने 300। क्या इससे जूल में आंसर नहीं निकाल पाओगे, बताओ। 5 1 जा 5 6 जा, तो सीधा सीधा कितना आ गया 60 जूल। बताओ बच्चा लोग, पहले बताओ, यही ऊष्मा है लेकिन जूल में है, तो लोग मानेंगे नहीं, कहेंगे इसी ऊष्मा का इसी जूल में तो कार्य होता है, ऊर्जा होती है। तो इसको कैलोरी में बदल दो, थोड़ा और अच्छा लगेगा। देखो एक सूत्र कभी पढ़ाया होगा जूल कांस्टेंट वाला, तो इसमें J इज इक्वल टू याद आया नहीं, 4.2 भी या 4.18 नहीं याद है, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू, याद है सूत्र किसी को, 4.2 जूल। ये एक सूत्र होता है, ये ऊष्मा में आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, 4.2 या 4.18, जो आपको अच्छा लगे। तो कैलोरी है अगर और जूल बनाना है तो इससे गुणा करते हैं, और अगर जूल है कैलोरी बनानी हो तो भाग देते हैं। तो 4.2 से इसमें भाग दे दो। देखो तो ऊष्मा जब निकालोगे तुम कैलोरी में, तो 60 में भाग किससे दे दोगे, 4.2 से। दशमलव हटा लो यार, कुछ काट पीट डाला जाए, 6 7 जा और 6 10 जा, क्यों भाई जी 6 से काट दिया। अब इसका पहाड़ा तो आता होगा तुम्हें, 7 1 जा 7, 3 बचा तुम्हारा, 30 हुआ, कितनी बार जाएगा, 7 चौको 28, 2 20, 7 दूनी 14, 6 60, 7 7 49, 7 8 56, जो भी आ जाए लगभग में। ये कैलोरी में आंसर हमारा यहाँ पर अभी
आ रहा है। इसको जरा नोट करो भाई सब लोग। क्या